ओम ज्योति 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 स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वज्रो ज्योतिर्वज्र स्वाहा सूर्यो वज्रो ज्योतिर्वज्र स्वाहा ज्योति सूर्यो सूर्यो ज्योति स्वाहा। देखिए जलाना अगरबत्ती कहीं कारपेट को मत पकड़ना। लाइन से सब उठेंगे ना धीरे से सबके ऊपर। हाँ चलिए हाथ जोड़ लीजिए। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिशिरोरुहावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रते आओ आओ हमारी कलश सिर धारण करे सिर धारण करे तोरे ललना अमर होई जाए कलश सिर धारण करे। आओ आओ सुहागिन नारी कलश सिर धारण करे। अब लाइन बनाओ, अब लाइन लेना ताई आला ने एक मोट ढोलक लोग क्वाद्र है काट गा स्लिप की ने जाग का बना देते सर बोला बना कहा ना मोर जोड़ी बना चल नमस्ते। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। भाई बहनों आप निमंत्रण देते हैं आज प्रवचन के कार्यक्रम रखे गए। आप मन जम्मू दीदी दाई बहनी मल्ला नाना लड़का मल्ला यहाँ बजरंग मंदिर में प्रांगण में पहुँचाओ और खुदा करके दिखाए मंजिल तय करके दिखाए मंजिल तय करके दिखाए मंजिल के हम बदलेंगे जरा नारी शक्ति
ये कार्य हाँ उतरा उतार उतरा सीधा रखे ना लाइन से मढ़ाई का लाइन से बीच छोड़ दी रास्ता नहीं लाइन से बढ़ाओ चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो कपड़े कपड़ा घेर दे इस बार इधर कपड़े कपड़े का मन तो पितृवतमान नमोस्त गुरु सत्ता लागी रे लगन वो एक तेरे नाम की एक तेरे नाम की लागी रे लगन वो माँ एक तेरे अपना सताए हैं माँ
माता गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की, अपने अपने माता पिता की। ये हनुमान जयंती के शुभ अवसर में गायत्री यज्ञ 3 कुंडी गायत्री यज्ञ के आयोजन आप मंदिर गांव में हुआ थे। आप मन परम सौभाग्यशाली हो। मैं एक पहली आप मन के मन जानना चाहता हूँ कि आप मन यहाँ कितने देर तक बैठे रह सकते? 1 घंटा मिनिमम बैठ सकते। हम सुंदर सुंदर आप मन बात बता है ना, भजन सुना, लेकिन मन कहीं पेट तरफ रही हुई का है ना, तो ठीक है, ठीक है, 40 मिनट लेते हैं आप लोग। हम एक बार गायत्री मंत्र है ना, ये गायत्री मंत्र हम सब मंत्र की ये जननी है। ये गायत्री मंत्र केवल गायत्री स्वामी के नो है दीदी है ना, एक गायत्री मंत्र समस्त सद्बुद्धि पूरा संसार दुर्बुद्धि में आ गई है ना, तो ये गायत्री मंत्र हमारे सद्बुद्धि के मंत्र है। तो एक बार कमर सीधी करके बैठो, सत्स्वर गायत्री मंत्र को उच्चारण। राजा शिकार करत बहुत दूर निकल गए, रास्ता भटक गए। तो भटकत शाम हो गए तो वो लकड़हारा की कुटिया हुई जंगल में बने रहा। तो देखे कुटिया में तो जाना कहीं तो रास्ता मिल जाए। वो राजा अपन थोड़ा उतर के कुटिया में जाते, लकड़हारा पूछते, भाई मैं रास्ता भटक गया। बोला मोर इसके रास्ता बता दे बेटा। तो लकड़हारा हर रात भरोला रोकते मस्त। बोला अपन जैसे रूखा सूखा भोजन करवाते, सोए बर देखे। सुबह फिर बोला ओकर जो नगर के रास्ता ला बता। उदित में खुश हो जाते राजा बोलते, ठीक है लकड़हारा, मैं मोर ते जान ला बचाए आज, नहीं तो मैं भटक जा रहते हूँ। मैं एक बगीचा दे अच्छा तो ये बगीचा ला ते हाँ अपन जिंदगी के साधन बना ले। अब वो का करे, लकड़हारा रोज की लकड़ी ला काटे और काट सुखाए और बेचे है ना, जो भी बेचे और अपन जिंदगी चला। तो राजा के जब बगीचा ला 20 राजा है तो वो ला काटे और काट के बेचते जाए। एक दिन का हो गए कि अचानक पानी गिर गए
पानी गिर गए तो लकड़ी भी सूखीस काटिस तो अब लकड़ी में सूखीस तो का करे लकड़हारा हा वो कच्चा जब का करो कौने कौने गाँव में तो जही छे के वो लकड़ी ला शहर में ले गए। अब जैसे लेगी देखते एक जन आदमी है भैया ये लकड़ी के कीमत कति के अब वो कच्चा के लकड़ी वो सोचते तो कोयला रोज के बना के बेचत रहे। अब ये कच्चा लकड़ी के कार में ऐसा सोचत रखे वो है लकड़हारा तो वो व्यापारी का थे भैया मैं 1000 रुपए का ये लकड़ी की कीमत 1000 रुपए दे। अब वो बोले चल नहीं पाए दूसरा व्यापारी आके भैया मैं 2000 रुपये दो लकड़ी के मोला दे देगा। उसने बढ़त 5000 रुपया हो गई। वो लकड़ी कच्चा लकड़ी की कीमत 5000। देखते अरे अतिक में 5000 वो बोले चला नहीं पावा थे। अतिक में वो रोज चालू कर दी वो लकड़हारा रोज चालू कर दी तो एक जन व्यापारी का भैया कि रोज कावर है अगर 2 लाख कम पड़ा थे लकड़ी कीमत में 200 रुपया वो बढ़ा दो 5200 रुपये के रोमा तब लकड़हारा को भैया में हाँ ये लकड़ी की कीमत बनी रोवत होता तब काबर होता तो ये पाए के रोत हूँ कि रोज के में हाँ ये लकड़ी ला सुखा के कोयला बना के बेचत रहे तब में 200-250 की बेचत रहे। आज कैसे 5200 रुपये कीमत हो गई। अब ये कच्चा लकड़ी है तो व्यापारी का अरे तोला मालूम नहीं है कि ये लकड़ी का चीज के लकड़ी है तो या मैं मालूम रहती इससे मैं काबर में रोते हूँ तो भैया ये चंदन की लकड़ी है रे चंदन की लकड़ी है आज तक तो मालूम नहीं है। तब लकड़हारा को फूट के रोज चालू कर काबर भैया एक पीठ पांचे रही से राजा मोला दे रही से पूरा बगीचा दे रही इसमें काट के कोयला बना के पूरा बेच दे। काश मोला मालूम होती ये चंदन की लकड़ी है तो मैं आज ये मैं नहीं बेचती हूँ। पाए के रोआ धिक्कार है मौला का भैया ताई दीदी मन ये लकड़हारा की एक रोई की कीमत नहीं है। आज हम ये शरीर की कीमत चंदन की कीमत की लकड़ी ये चंदन ये शरीर है आज हम एक कीमत नहीं समझा था भाई बहनी मन। आज वो लकड़हारा की भांति हम ये शरीर की कीमत नहीं समझा था और कौड़ी के मूल्य में आज हम बेचे। पता नहीं 84 लाख योनि में भुगते के बाद हम ये मनुष्य शरीर मिले और आज हम इला कोयला के अनुसार बेचत हैं। भाई एक गीत के माध्यम से आप मन सुनो कि मानव जीवन के मूल्य क्या होते। यही मानव जीवन का सुधार के ये राम मनुष्य अवतार लेके भगवान बन गए, कृष्ण भगवान बने ये मनुष्य शरीर में। आओ भैया मन
सेवकी कहलाते भाई, सेवकी मिलता क्यों सम्मान नहीं जो राम काज कर जाते भाई, राम काज कर जाते। मिलता क्यों सम्मान नहीं जो राम काज कर जाते भाई, राम काज कर जाते। सेवा धर्म साधने वाले, सेवा धर्म साधने वाले पाते हैं वरदान। सिखाया इस जन्म में है राम कृष्ण भगवान, सिखाया इस जन्म में है जीवन बड़ा महान भाइयों, जीवन बड़ा महान भाइयों, जीवन बड़ा महान। सिखाया इस जन्म में है राम कृष्ण भगवान, सिखाया इस जन्म में है राम कृष्ण भगवान। इन जन्मों के पुण्य फले को मिली मनुज की काया, मिली मनुज की काया। इन जन्मों के पुण्य फले को मिली मनुज की काया, मिली मनुज की काया। इस काया में हमने तुमने कितना वैभव पाया, कितना वैभव पाया। नहीं खोज कर निरखा परखा, निरा जन्म गवाया बहनों, निरा जन्म गवाया। अगर पार की बन जाते तो पाते मूल्य सवाया बहनों, पाते मूल्य सवाया। अपने ही कीमत की हमको, अपने ही कीमत की हमको अभी नहीं पहचान। सिखाया जीवन बड़ा महान मनुष्य का, जीवन बड़ा महान मनुष्य का, जीवन बड़ा महान। बोलिए गायत्री माता की जय। बहनी भाई मन, हम ये मनुष्य जन्म के बारे में बता है ना। जब ये अभिमन्यु का नाम तो सुने हो आप, है ना। अभिमन्यु हाँ अपन माता सुभद्रा की पेट में जब रही से तो अर्जुन हाँ ओला चक्र वेदन के क्रिया सिखात रही से बात, तो वैसने सूत गए हो तो वो चक्र वेदन की क्रिया ला तो जाता रही सो कौन है अभिमन्यु, और निकले के लगे जाने वो सूत गए है ना। तैसने बहनी मन 3 से 6 माह के बीच में माता जैसन सोची और जैसन व्यवहार करही, जैसन खान पान करही, जैसन वो देखी वैसने ओकर शिशु बनते हैं, ओकरे बर पुष्पन संस्कार करवाए जाते। माता मदालसा के नाम सुने हो। माता मदालसा के 3 पुत्र ही है ना। तीनों पुत्र, 2 पुत्र तो पूरा सन्यासी बन गए, 2 पुत्र मन ऊपर सन्यासी बन गए, बैरागी बन गए। अब राजन चिंता हो गई, अरे तेहा तो मोर दोनों पुत्र ला तो बैरागी बना दे, ये राजपाट ला कौन संभाली। तो मदालसा कथे
राजन ते चिंता मत कर, ये दाई तीसरा पुत्र मेरा राजकुमार बन राजपाट के प्रियल से उसने ढक के फिर से गर्भ धारण करीश और 3 से 6 माह के बीच में ऐसे चिंतन करीश। महापुरुष के जीवनी मन पड़े है ना, महाराणा प्रताप के, शिवाजी के, वीर सांगा के, है ना। और ओइसने वो जैसन चिंतन करत रही से ओइसने ओकर पुत्र है राजा बन राजसी वरण कर, है ना। तो ऐसे जैसे जैसन चिंतन रखे महतारी मन तैसन तैसन आप मन के लोग लड़का के त्योहार होते हैं। ये है पुंसवन संस्कार। आप मन कल पुंसवन संस्कार हुई, जो भी माता के 3 से 6 माह के गर्भ हुई हमर भाई खाद होना है ना, ओकर सबे जो की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की मानुष तन मोल रे मिट्टी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। आत्मीय स्वजनों, आज जो सत्संग करने हम सब बैठे हैं इस प्रिय प्रांगण में हनुमंत लाल जी महाराज के, क्या 4 दिन बाद आप हम लोग को वहीं पाओगे? हाँ नहीं उत्तर देना, पाओगे? क्या तुम मना के बैठो इसने अब 4 दिन बाद? मतलब परम पिता परमात्मा के जो वाणी है, परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद हमला हमेशा मिलना चाहिए, लेकिन हम अनोला पाना नहीं चाहिए, है ना। आओ अपन जीवन ला समझकर ये भजन में आप मन सब जन मोर साथ दो ना। मानुष तन अनमोल रे मिट्टी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष तन अनमोल रे मानुष तन अनमोल रे मिट्टी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ओम कहो या ओम जपो, ओम कहो या ओम जपो। ओम कहो या ओम जपो, ओम कहो या ओम जपो।
ध्यान प्रभु कर ओम कहो या ओम जपो 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 गुरुवर जी गुणवान है ज्ञान के भंडार है जो भी उनके शरण में आते कर दे बेड़ा पार है गुरुवर जी गुणवान है ज्ञान के भंडार है जो भी उनके शरण में आते कर दे बेड़ा बाबा जी गुणवान है ज्ञान के भंडार है जो भी उनके शरण में आते कर दे बेड़ा पार है गुणवान है ज्ञान के भंडार है जो भी उनके शरण में आते ओम जपो या ओम कहो ओम जपो या ओम कहो मानुष तन अनमोल रे मिट्टी में न रोल रे अब जो मिला है बोलिए फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं ओम कहो या ओम जपो ओम कहो या ओम जपो बोल पवन सुत हनुमान की अंतिम में एक छोटे से कहानी कह के मैं अपन बात बताऊंगा। एक गांव में सबसे दुनिया के सबसे छोटे गांव एक गांव में एक जन बुढ़िया रही थे। कौन रही से? बुढ़िया रही से। हाँ, डोकरी ताई वो बचपन में मर गए। बचपन में मर गए। मोर कहानी अब आप मन के मन में शंका हुई, अरे डोकरी रही इसका और बचपन में कैसे मर गई? सुन मैं बता दीदी मन, एक 14 साल की लड़का एक जन नवविवाहित घर में वह भिक्षा मांगे गए। 14 साल के साधु बाबा है ना, और नवविवाहित तुरंत आ रहा है शादी से, और वो घर में भिक्षा मांगे बदे भिक्षा में दे ही माई तो ओकर बरामदा में ओकर ससुर हवे छेड़ा है, ओकर नवविवाहिता दुल्हन के तहन दरवाजा कर पहुंची। सोहर वो भिखारी ये साधु बाबा है 14 साल के। अचानक वो ये देखे वो नवविवाहिता है, अब निकाली तो सुबह में है ना, भिक्षा निकाली तो देखती आई अति जल्दी
कौन लगत है वो साधु बाबा अति जल्दी आ गए। तो वो जो नौकर ससुर रखे थे का कथे, अरे ये जा मोर बहुआ कैसे जा, कैसे अति जल्दी कैसे आगे कथे। तो वो का कथे साधु बाबा माए समय के ज्ञान में रही से और ससुर और शंका में हो गए कैसे कथे समय के ज्ञान। तो वो का कथे 14 साल के जो साधु बाबा कथे तो ये बता माई तोर उम्र कति खे कथे। तो नवी वाहिता कथे बाबा मोर उम्र है 5 साल के है कर। तो ऊपर ससुर रहते अब नागे एकदम कथे 23 साल चला थे मोर बहू और 5 साल का तो वो सुना से चुप जा। हाँ तो माई तोर उम्र तो 5 साल आ तोर पति की उम्र कति खे करते। मोर पति की उम्र 3 साल से 3 साल तोर उम्र 5 साल तो पति की उम्र 3 साल। अच्छा तो सास की उम्र कति कथे। मोर सास की उम्र अभी 6 महीना हो गए 6 महीना। तब तो ऊपर डोबरा के दिमाग और साथ में आसमान में चढ़ जाते और तब हम चढ़ जाते देखते। अब गुस्सा होते ही रहते और तोर ससुर की उम्र है कथे। तो पाते अब मोला खल पसीटा थे है कथे। मोर ससुर के अभी जन्म ही नहीं ले है कथे, जन्म ही नहीं ले कथे। तब तो वो भाई अब तो रही नहीं के उसको लौठी ने टेकर रुक 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 कथे। तो बाबूजी कैसे कथे ये बता, ये तुमन कहा तो मैं जब तक बैठ के सुना था। ये बता ये लग बहुत कब ले जान था सेला पता कर। ये साधु बाबा बने हैं तेला कब ले जान था तो बहु कथे बाबा जी मैं है तो पहली बार देखा था मेला, पहली बार देखा था मेला कथे। ते कैसे कही देख अति जल्दी कैसे आगे कही जाना तो बे तब तो कहा था और मन में थोड़ा से गलत भावना हो गई हैं। जाना तो बे तब तो कहा था कि जल्दी आगे कहीं के कर। बाबूजी मैं है पहली बार देखा तो ते कैसे कही दे। मैं हाँ ये पाई के लगे हैं कि 14 साल की उम्र है बाबा ते ये है साधु बाबा बने की उम्र नहीं है। 14 साल पहले खाए की उम्र थी है ना। साधु बाबा बन गए हैं तो 14 साल की उम्र अति जल्दी कैसे बन गए। एक मोर कहे के मतलब एक अति जल्दी मतलब 60-70 साल की उम्र में साधु बाबा बनते हैं। अति जल्दी से कैसे बन गए। 14 साल की उम्र है अभी तो खेल खाए के उम्र है पढ़े लिखे की उम्र के साधु बाबा कैसे बन गए एक मोर उद्देश्य नहीं। अच्छा बहुत मैं गलत समझे रहे हो तो ये बता तो ये है तुला कैसे कही देश तो उम्र 5 साल की उम्र है पापा मोर दीक्षा लिए गुरु वर्ण किए केवल मोला 5 साल से नया जन्म करे हूँ मैं। अभी तक मोर जन्म जैसे भी रही से मैं गलत रास्ता में चले हो या कुछ भी करे। जब से मैं गुरु वर्ण करे हूँ तब से मोर जन्म माना था मोर 5 साल हो ते पाए के वही दिन से मोर जन्म हो हाँ बाबू ते ठीक है ते गुरु दीक्षा ले 5 साल के हो। हाँ ठीक है नया जन्म कर लिया ते यहाँ तक तोर पति के उम्र तो 3 साल का। हाँ ये 3 साल हो से गुरु मैं कहे हूँ तभी गुरु वर्ण करे ते पाए के एकर उम्र हो 3 साल और सास ये 6 महीना हो से मोर सास ला गुरु वर्ण करे पाए के ओकर उम्र है 6 साल हो और मोला और तो जन्म ही नहीं हो रे कथे। मतलब मैं गुरु दीक्षा नहीं ले तो भाई बहनी दाई दीदी मन
जब से हम गुरु वरण करते तब से हमार उम्र चालू होते। हम जो भी हैं अभी तक के गलत रास्ता भटकत हन, चाहे सही रास्ता भटकत हन, चाहे कुछ भी, जब गुरु वरण करबो दीदी दाई दीदी मन तभी हमार जन्म सही माने जाते। गुरु हमारा भगवान के रास्ता बताते। यही पाए कि हम आप मन से बार बार निवेदन करत हम, जो भी हो आप मन गुरु वरण करो, है ना। और गुरु ओला वरण करो जो योग्य है, जेकर लिए दे की कुछ क्षमता है। आप मन ला कुछ दे देकर से गुरु वरण करो, तभी गुरु दीक्षा माने जाए। हमारे परम पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य है, 24 साल तक की कठोर उपासना करी, कठोर तपस्या करी से 24 साल तक। वो भी एक गिलास मही करिया गाय के मही और एक मुट्ठी जो जौ जाना को गहूं ओला खवाए करिया गायला, और करिया गायला खवा के वो गोबर देना तो ओला बंदनी माता जी और धोले, और धो के वो में जो भी गेहूं मिले ना ओला सुखा के ओला पीस के ओकर छोटे मोटे रोटी बन जाए, ओला खा के और एक गिलास मही ला पी के, ना कड़वा ना कोई खट्टा ना कोई मीठा, ये कुछ नहीं जाने। 24 साल तक के गायत्री माता के कठोर तपस्या करी, तब बोला गायत्री माता दर्शन दी। तब ओहर 3400 पुस्तक लिखी दाई दीदी मां, चारों वेद के भाष्य करी। एक ठन रामायण ला लिखे बर तुलसीदास 365 दिन लगा, और वो अपन के वजन के दुगुना पुस्तक लिखे। एक ठन चिट्ठी लिखे बा आप मन कतिक सोचल पड़ते, आप सोच सकते। अब वो 34 तक पुस्तक लिखती, और 18 पुराण भाष्य करी से मीमांसा कई पुस्तक लेती। आप मन के कैसे बरस करे जाते, कैसे रहे जाते, एक तक के लिख दी। तो दाई दीदी मन ऐसा गुरु से दीक्षा ले, ऐसा गुरु से मत करो दीक्षा लो कि अगड़म बगड़म गुर ते चेला में गुर, ऐसा कान ठुकैया गुरु से दीक्षा है ना, जेकर से कुछ मिल सके ऊपर से दीक्षा ले। एक तपस्या की एक अंश देते गुरुदेव, जेकर से आप मन के गुरु दीक्षा हो। आप मन से निवेदन है कि आप मन जतिक हो सकते कल गुरु दीक्षा हुई दीदी मन, आप मन लोग लड़का से आप मन से गुरु दीक्षा ले, ताकि आप मन के जीवन धन्य बन जाए। परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य, आप मन से ये निवेदन है, आप मन अधिक समय आप मन से हम लें, एक लिए हम बार बार आप मन से आभारी हैं। आप मन भूख भी लागत हुई है नहीं, दिन भर काम करके आए हो, तो हम मन आप मन कर समय लेते जात नहीं। आओ हमारे भाई कल के कार्यक्रम के संबंध में आप मतलब विस्तार से जानकारी दी। सामरथ भैया आप मन आ जाओ। एकर का भरोसा चोला घर पाथे आज के ये पावन धरा और मुड़ा में आप सब हाँ ना करके ये कलश यात्रा निकाले, और पूरा गांव ला हम कलश यात्रा के माध्यम से घूम के। कलश यात्रा काबर निकली, आप बैठा नारी है ना। अब कलश मतलब 33 कोटि देवी देवता के वास। वो 33 देवी देवता ला कौन धारण कर सकते? माता। अब माता काकर रूप है, काकाला माता किथे? नारी न माता, धरती न माता, गौ न माता। ये आप में वो क्षमता है, पुरुष मन में नहीं। पुरुष मन का होते का कलश नहीं, वो सौभाग्य। आप धरती माता के समान हो, आप गौ माता के समान हो, आप दुर्गा हो, आप काली हो, आप गायत्री हो, आप लक्ष्मी हो। कितना बड़ा आप हो। और ये युग में परिवर्तन करके हमारे परम पूज्य गुरुदेव आप मन के कंधा में बोझ डाले। आने वाली सदी कौन हुई? नारी सदी। और वो नारी सदी आप देखा तो परम पूज्य गुरुदेव बोले 21वीं सदी नारी सदी। और वो धीरे धीरे परिवर्तन होते। परम पूज्य गुरुदेव चाहती तो इतना शक्ति रही से ओकर पास कि बटन दबा देती युग परिवर्तन हो जाती, लेकिन नहीं।
जो प्रकृति के तहत युग परिवर्तन हो रहा है वो होना है। ये पाए के आज गायत्री परिवार के जितना भी सदस्य हैं, ये भाई बहन बैठे हैं, साधना करते, स्वाध्याय करते, तप करते। अभी नवरात्रि आई, के जन 9 दिन ले उपवास में हाथ उठाओ तो एक जन लड़की के हाथ उठा। अच्छा, उपवास रही सो लड़की, ओके लिए एक बार ताली बजाओ। कम से कम 9 दिन तो साधना करी। ये भाई मन 9 दिन के साधना करी। साधना के मतलब वो उपवास रही थे, लेकिन मंत्र जाप करे इसका गुड़िया मंत्र जाप करे नहीं करी। गायत्री परिवार वाला मन्हा जे साधना करत थे 9 दिन तक के 24,000 गायत्री महामंत्र के जाप करी। एक 3-3 घंटा रोज सुबह शाम 2-2 1.5 घंटा 2-2 घंटा बैठ के 24,000 गायत्री महामंत्र ला 9 दिन में पूरा करी। और कर काम भी करे थे। मेरा 8 घंटा 8.5 घंटा देखो ये 8.5 घंटा बैठे थे। हमारे भाई को हम परिचय देवो, हमारे कौन का दायित्व है। कल हमारा बहिनी मनाई नगरी ले, वो मन भी कहे हम सब परिचय के साथ में कल आप मन के बीच में रखो सब बात में, है ना। गायत्री वाला मेरा परम पूज्य गुरुदेव, ये समय है बहुत असामान्य समय है। आप सब देखा तो युवा जो बिगड़ा थे तो इतना बिगड़ा थे कि वो कर वापस आए के वो नहीं है। गांव में बिगड़ा थे, कैसे बिगड़ा थे कि वो गांव सुधरे कि नहीं सुधरे, सब सियान वाला चिंता हो गया। घर के जवान मान लो जैसे बिगड़ा थे तो घर के माँ बाप ला चिंता हो गई, है ना। गांव इतना बिगड़ा थे कि गांव ठीक से बनी कि नहीं बने होकर चिंता गांव के सोचने वाला ला होगी। इसलिए पूरा बिगड़ा था, पूरा बिगड़ा थे। देश दुनिया सब बिगड़ा थे। अभी देखा तो टीवी में युद्ध होते कि नहीं, ये परम पूज्य गुरुदेव सब लोग बताते हैं। आदमी कैसे बिगड़ी, आदमी कैसे बनी, कब कैसे होई का होई, सब लोग लिख के चले गए। अब हमारा बदलना है। ये सामान्य यज्ञ नहीं है। ये जो गायत्री महायज्ञ होते आपके घर गांव में 3 कुंडी, मैं धन्यवाद देना चाहूँ। पिछले साल भलो हो रही, ये साल भलो हुआ था। आप धन्य हो जो ऐसा कार्य करत। लेकिन अभी हमारे भाई बताई संस्कार, हमारे यज्ञ में संस्कार बहुत महत्व है। जे आदमी देव पुरुष बनना है, देव परिवार बनना है, देवता मन के साथ अपन विचार ले जुड़ना है, तो आपका दीक्षा ले लेना, शहर से दीक्षा लेना। एक बात बता, ये टाइम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के ये भारत जब अंग्रेज मन के गुलाम रही, वो टाइम युवा मन आह्वान दिए जाए। कौन? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, बड़े बड़े महापुरुष मन आवाज लगाए कि आइए हमको अंग्रेजों को भगाना है, देश को स्वतंत्र करना है। ये समय युग परिवर्तन के, ये समय भी उन माता मला, उन युवा मला, उन सज्जन मला बुलाए जाते हैं कि आइए हम सब मिलकर के इस धरती माता को बनाएंगे, स्वर्ग बनाएंगे। हमारे परम पूज्य गुरुदेव के उद्देश्य है मनुष्य में देवत्व उदय और धरती में स्वर्ग के अवतरण। ये पूरा दुनिया में हमला हो तो ये भी नारा लगा दे, ये भी बोल दे कि आने वाला समय में एक जाति, एक धर्म, एक संस्कृति होगा। कोई सामान्य बात है? युग परिवर्तन सामान्य बात है? कोई बोल दे कि मैं गांव ला स्वर्ग बना दूं, कोई काकरों में हिम्मत है? गांव के तुम्हारा कोई सियान है जे मैं गांव ला स्वर्ग बना दूं? कोई बोल सकते? नहीं बोल सकते। लेकिन प्रभु जी गुरुदेव ने बोले हैं कि इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे और सब मनुष्य के देवता बना देंगे। ये ताकत है हम, लेकिन हमें का करे पड़ी, ऐसे यज्ञ कर करके आप मतलब जगाए पड़ी। आप कोई हिम्मतवान होना, कोई बलवान होना, कोई बुद्धिमान होना, कोई सज्जन आदमी होना जो कल आके यहाँ दीक्षा लेना और उस देव परिवार से जोड़ना जो पूरा दुनिया में बदले के कसम खाए। तो परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ना, उनका विचारधारा से जुड़ना और ये युग देव परिवार में सम्मिलित होकर के अपन घर लभी, अपन आप लभी देवता बनाना, अपन घर लभी स्वर्ग बनाना। चलिए कल आप यहाँ से हम भाई मन बहुत सारा बात आप मान ला बताए हैं। यही सब हमारे मन की योजना है और कोई नहीं है। आप हम कल बताबो ये योजना कैसे चलत है गायत्री परिवार के, का हमारा करना पड़ते। भाई बहन जगह जाके ये प्रचार करते। हम गांव जाके हमें हमारे घर में जाना है। हमारा बोल दे अभी हमारा शांति कुंज हरिद्वार के लिए, हरिद्वार वहाँ 90 खेते 3 लाख परिजन रही से कार्यशाला रही से, यज्ञ निधि से कार्यशाला रही से। वहाँ लगभग देश विदेश के सब आदमी मन आए रही से। बहुत बड़े कार्यशाला, भव्य कार्यशाला है ना। 250 एकड़ में वो कार्यक्रम हुई से, 250 एकड़ में
वहां पर विचार मंथन चली कि हम देश ला कैसे बनाना है, कैसे अच्छा बनाना है, विश्व गुरु कैसे बनाना है। पहली कहा है हमारा देश कार्य विश्व गुरु है, यहाँ नदी में दूध बहे, हर मनुष्य देवता रहे, बस ये समय पुनः आने वाला है। और एक आगाज छोड़कर ही गायत्री परिवार, इसलिए आह्वान करा था आपने, आने वाला समय हर परिवार के लिए, हर गांव के लिए, हर देश के लिए कष्ट कठिनाई से भरा है। परम पूज्य गुरुदेव ये भी बोलते हैं, आप सब माता हो, माता मैंने बोले एक माता को पूछना जाके कि जब एक गर्भ में रहते और जब वो बच्चे का जन्म देते तो का पीड़ा वो बता सकी का, आप माता में बता सकते हो पीड़ा नहीं बता सकते। यही आने वाला समय में है। आप जाओ अभी टीवी में बैठ कर देखना और न्यूज समाचार खोल कर देखना, कद का आदमी मनमरा थे, कद का नुकसान होते। ये समय आ गया बदलाव। अगर ये भारत में गायत्री परिवार की इतना करोड़ों 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 लाखों करोड़ों करोड़ों जाप एक दिन में होते, कई करोड़ों जाप होते, वैज्ञानिक खोजा थे, अमेरिका के वैज्ञानिक खोजा थे, भारत के वैज्ञानिक खोजा थे, विदेश के मन बोलते कि भारत में ऐसे कष्ट कठिनाई काबर नहीं है, विदेश में इतना कष्ट कठिनाई काबर होते। कारण वही है गायत्री महामंत्र के जाप, एक सामान्य मंत्र नहीं है। आप बच्चा मतलब गायत्री दीक्षा दिलवा दो, खाली मंत्र दीक्षा दिलवा दो। हम कल और विस्तृत से कर जानकारी देखो, माता मतलब क्या करना है घर मन में, खाना के पूर्व क्या करूँ, खाना दे के पूर्व क्या करूँ, सारी चीज कर। हमारी बहनी मन भी आई, अच्छा बात बताइए और पूरा परिचय देखो। चलिए बात लंबा हो गई और समय भी हो गया, शांति पाठ बोले हनुमान बजरंगबली की जय, गायत्री माता की जय, ब्रह्म गुरुदेव की जय, प्रमंदी माता जी की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। ये एक सत्संकल्प पाठ है, मेरा पढ़त हूँ आप मन दूर आओ, है ना, और बस तत्काल शांति पाठ। हम ईश्वर को सर्वव्यापी, आप सब बोलना, न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और निमित्ता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए साधुवाएं एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे, और सबके हित में अपना हित समझेंगे, मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे, और समाजनिष्ठ बने रहेंगे, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता एवं सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनिति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को सिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार न करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सब प्रवृत्ति के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय प्रभाव ज्ञान पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। मर्यादाओं को
मर्यादाओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति लिंग भाषा प्रांत संप्रदाय आदि के कारण युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। आने वाला समय में नहीं बस हो गया। बोले गायत्री माता की जय। ये जो अभी आप मन पाठ करें ना, ये गीता, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण सब के सार यही में है। ये व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और विश्व के लिए ये में गुण भरे हुए हैं। आने वाला संविधान, ये देश के संविधान, व्यक्ति के संविधान एक हिसाब से चलने वाला है। बोले गायत्री माता की जय, बजरंगबली की जय। समय बता दें। कल के बजे समय तुम सब उपस्थिति दे पाहू, ये बताओ, आप मन बताओ। यज्ञ का शुरुआत यज्ञ की शुरुआत कब बेर करबो? आप मन जब तक नहीं आहू हम मन कैसे करबो? आप मन आहू तभी तो यज्ञ होई। मुद्रा शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वानिष्टसु शांतिरेव भवतु। दोनों हाथ उठा करके युगाधिपति महाकाल की जय, आज की आनंद की जय, बजरंग बली की जय, गंगा मैया की जय।